करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है हाँ। प्रतीक और मेरे साथ मौजूद है गौरव और अनुभव। हम तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। और आज हम क्रिकेट के बारे में बात करने वाले हैं। ये बात जरूर है कि हमने तीनों ने साथ में इकट्ठा क्रिकेट शायद ही कभी खेली है हमारे कॉलेज के टाइम पे। तो राइट। हम काइंड ऑफ नॉन प्लेइंग विशेषज्ञ है क्रिकेट के। जैसे हिंदुस्तान में आई थिंक लगभग हर कोई है। 80% लोग मैं हैं। तो एक्टिवली क्रिकेट खेलता रहता हूँ, जैसे आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे। बट गौरव और अनुभव पता नहीं कितना क्रिकेट खेलते हैं। तो गौरव, अनुभव, तुम लोग चैंपियंस ट्रॉफी फॉलो कर रहे हो इन दिनों? यस। बिल्कुल। दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग हम लोग फॉलो कर रहे हैं आजकल। हाँ। यस। बहुत बढ़िया। और अनुभव, तुम? या मतलब इतना पूरे मैचेस नहीं, बट या ऑफ कोर्स आई एम फॉलोइंग इट। यस, फॉर श्योर। थोड़ा बहुत देख लेते हो मतलब? अच्छी बात है। हाँ तो हाँ। गौरव तो इन इंडिया के दिनों दोनों इंडिया में मैचेस रहे। पूरे पूरे देखे। इंडिया के 3 मैच हो चुके हैं, वैसे तुमने 2 ही देखे। हाँ, राइट राइट, एक मतलब एक मैच में सोता मेन रह वाले। गया अनुभव। हाँ। अरे वो कौन तो देगा, अभी मैंने न्यूजीलैंड और पाकिस्तान वाले देखे। अच्छा। तो गौरव मुंबई में रहते हैं और अनुभव दिल्ली में रहता है और मैं भी मुंबई में रहता हूँ। तो अभी जो अगला मैच है, जो कि खेला जाने वाला है इंडिया का, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है चैंपियंस ट्रॉफी में। तो इनिशियली यस। क्या इंप्रेशन है इस मैच को लेके, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच को लेके? आई विल गो फर्स्ट। ये मैच के बारे में जब भी मैं सोचता हूँ तो मेरे को तो याद आता है फाइनल, 2023 वर्ल्ड कप फाइनल। वर्ल्ड आई थिंक वो एवरीबडी जो से है। इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने जो दुख और जो घाव दिए, आई थिंक इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा नहीं उसका बदला लेने का। तो लेट्स सी क्या होता है कल। ऑस्ट्रेलिया रिपीट करता है 2023 या इंडिया जवाब देता है 2023 का। येट टू बी सीन। अनुभव, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? नहीं, इंडिया शुड विन दिस वन इजीली, मेरे ख्याल से। नॉट ओनली विन इजीली, आई थिंक। अनुभव इज वेरी कॉन्फिडेंट। हाँ ओ माय यार, गॉड। देखो दो चीजें हैं। इंडिया के रिसेंटली ज्यादा प्रॉब्लम स्पिन के अगेंस्ट रहा है, वेरी इंटरेस्टिंगली इंडियन प्लेयर्स का। पेस दे हैव बीन प्लेइंग बेटर relatively. तो ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम दैट दे हैव गॉट ओनली वन स्पेशलिस्ट स्पिनर, जैम्पा। तो दैट यू आर इज वन। राइट अनुभव, लेकिन एक प्रॉब्लम है। विराट कोहली जैम्पा के अगेंस्ट ज्यादा कुछ कर नहीं पाया है आज तक। करेक्ट करेक्ट, दैट दैट इज करेक्ट। बट आई मीन, दैट इज वन प्रॉब्लम। बट लेट्स सी, एक दिन तो मैनेजेबल है। आई गेस सो यू या कैन मैनेज फॉर बट वन डे। बट बट एक और इसमें एस्पेक्ट है कि जो पिचेस पे इंडिया खेल रही है, वो सारे पिचेस आर टर्निंग आउट टू बी स्पिनर फ्रेंडली। सो यस, यू करेक्ट, डोंट, दैट इज आई करेक्ट। मीन, देयर इज अनदर एंगल टू इट कि इंडिया के पास बहुत सारे स्पिनर्स हैं और बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, सो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर द ऑपोजिशन। बट दैट माइट प्रूव जैम्पा टू बी लाइक रियली रियली लीथल। बट अच्छा। मतलब पेस बॉलर्स भी ऑस्ट्रेलिया के, वो स्टार्क एंड अपना उनका जो दूसरे वाला क्या नाम, क्या नाम है, एक तो मिचेल स्टार्क और दूसरा कौन से वाला है, नाम मिस कमिंस। कर रहा हूँ मैं। हाँ, पैट कमिंस, सॉरी, हेजलवुड। पैट कमिंस। और तो दोनों के दोनों नहीं है। करेक्ट, करेक्ट, वो दोनों नहीं खेल रहे हैं, दैट्स राइट। है ना, पूरी हेजलवुड भी नहीं है, स्टार्क भी नहीं है, कमिंस भी नहीं है। कमिंस भी नहीं है। तो, तो वो तो है। पर मुझे 2-3 पर्सपेक्टिव्स है मेरे। एक तो स्टीवन स्मिथ कैप्टेंसी कर रहे हैं एंड मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन कैप्टन रह चुके हैं वो ऑलरेडी। तो एक वो रहेगा। और मेरा तो ये मानना था कि इंडिया इंडिया का अगर ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला हो तो वो फाइनल में ना होके सेमीफाइनल में होके हो जाए, बेटर है। बिकॉज फाइनल में हाँ ऑस्ट्रेलिया को एक और नई एनर्जी आ जाती है, जिसको compete करना डिफिकल्ट होता है। सो होपफुली इन अ सेमीफाइनल मे बी इंडिया शुड बी एबल टू compete बेटर। इंडिया को 2-3 एडवांटेजेस है मेरे ख्याल से। सबसे पहली बात कि इंडिया ने अभी तक जितने मैच खेले, तीनों मैच एक ही स्टेडियम में खेले। तो वो काइंड ऑफ थोड़ा हाँ। सा होम एडवांटेज इंडिया को हो ही जाता है कि पिच और कंडीशन से ज्यादा
एडाप्टेड होंगे। ट्रैवल भी नहीं करना पड़ा इंडिया को, तो इंडिया वहीं दुबई में ही है। पिच का एक बेटर असेसमेंट है, और मुझे लगता है पिछला जो न्यूजीलैंड के साथ मैच था जिसमें हमने 4 स्पिनर खिलाए, आई थिंक इंडिया ऑल्सो फाइनली गॉट द कॉम्बिनेशन राइट, दैट they had all kind of spinning options. They had an Akshar Patel who can bowl it the power play. There were Ravindra Jadeja, there were Kuldeep Yadav, and there were Varun Chakravarti. और वरुण चक्रवर्ती को ऑस्ट्रेलिया ने शायद इतना नहीं खेला, जबकि न्यूजीलैंड ने भी पिछले मैच से पहले आई थिंक उनको सिर्फ 24 बॉल बॉल फेस किए थे। तो वो एक एडवांटेज है इंडिया को। दूसरा, मैं मतलब हम सभी जानते हैं कि एक बहुत ही की बॉलर हमारा इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में मिसिंग है, जसप्रीत बुमराह, यस। राइट। और जब जब क्राइसिस में होते हैं तो वो एक ऐसा बॉलर है जो हमें अच्छे अच्छे मैचेस उन्होंने पास्ट में निकाल के दिए। डोंट नीड टू लुक बैक सो फार, जस्ट अ फ्यू मंथ्स बैक इन द T20 वर्ल्ड कप फाइनल, आई थिंक ही वाज अ मेजर रीजन इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। हैविंग सेड दैट, तो मुझे हमेशा ये लग रहा था कि अगर इंडिया का थोड़ा सा कोलैप्स होगा टॉप ऑर्डर का, तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे। जो मुझे पिछले मैच में देखने मिला, दैट इन स्पाइट ऑफ बीइंग 37 फॉर 3, वी वेंट ऑन टू मेक 250 बिकॉज ऑफ दैट क्रूशियल पार्टनरशिप बिटवीन अय्यर एंड अक्षर पटेल। और करेक्ट। उसके साथ फिर वो 250 हमने डिफेंड भी किया। एक हद तक न्यूजीलैंड वाज डेफिनेटली इन द मैच, बट टुवर्ड्स द एंड इट बिकेम अ काइंड ऑफ अ once Kane Williamson got out, it became a one-sided kind of an affair. तो जो वर्ल्ड कप में हुआ था ना, वर्ल्ड कप में मुझे लग रहा था कि जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ उसके पहले के सारे मैचेस इंडिया लगभग वन साइडेड जीत गया था 2023 वाले वर्ल्ड कप में। हाँ, बट करेक्ट यहाँ पे करेक्ट, यू आर राइट। आई करेक्ट थिंक करेक्ट। वो वर्ल्ड कप में इंडिया को चैलेंज बिफोर द फाइनल, दे नेवर गॉट दैट चैलेंज। मिला ही नहीं था। कभी वो टेस्ट ही नहीं हुआ करेक्ट। उनका, उनका लाइनअप कभी टेस्ट ही नहीं जो हुआ। छोटा सा टेस्ट हुआ, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुआ था, जब हमारा टॉप ऑर्डर वैसे ही 3 जन बहुत जल्दी आउट हो गए थे, और राइट। फिर कोहली और केएल सॉ अस थ्रू, बट दैट टाइम वी वर चेजिंग अ 200 रन, which is today not a substantial total in करेक्ट। one day cricket. So somehow they could back time, and they saw us through. But I don't think तो उसके बाद कोई भी ऐसा चैलेंजिंग मैच इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में खेला, और फिर वही हो गया। उसमें अनफॉर्चुनेटली हार्दिक पांड्या भी इंजर हो गए थे। एक और चीज के हार्दिक पांड्या के होने से we have that choice to play the fourth spinner, because we have a medium pacer who can double up as a pace bowler, and Hardik Pandya has करेक्ट। been doing reasonably. सो हाँ, मुझे लग रहा है वो एक फ्लेक्सिबिलिटी, ऑफ कोर्स एज अ बैट्समैन तो हार्दिक पांड्या इज देयर, बट एज अ बॉलर ऑल्सो, इफ ही वाज नॉट देयर इन योर 11, देन यू आर स्ट्रगलिंग बैलेंस द साइड प्रॉपरली, करेक्ट राइट। करेक्ट अगर आप करेक्ट। एक्स्ट्रा बैटिंग तो बॉलिंग शॉट हो जाती है, बॉलर खिला लेते हो तो बैटिंग शॉट हो जाती है, तो वो सारे मसले हो सकते हैं। और हेलो। हार्दिक पांड्या की भी हिस्ट्री रही है आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंजर होने की। सो टच वुड, फिंगर्स क्रॉस्ड, 2 ही मैचेस बचे हैं, होपफुली इंजर नहीं होंगे, एंड यू नो वी करेक्ट। विल बैलेंस ऑफ द टीम विल बी मेंटेन। अच्छा, नहीं नहीं, मुझे फेयर असेसमेंट या। जानना था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जब मैच है, ऑफ कोर्स द बिग नेम दैट कम्स टू आवर माइंड्स इमीडिएटली इन एन इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच दीस डेज इज ट्रेविस हेड। उसके अलावा क्या लग रहा है, और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर काइंड ऑफ हो सकते हैं, जो इंडिया को ट्रबल कर सकते हैं। देखो, एक तो मैंने पहले ही बोला, जैम्पा। वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ हिम। इफ द पिच इज एग्जाम्पल वर्किंग फॉर अस, देन द पिच विल वर्क फॉर देम ऑल्सो। एंड एक और पॉइंट जो तुमने बोला प्रतीक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक अलग टीम होती है नॉन नॉन नॉकआउट टूर्नामेंट्स में, एंड वर्ल्ड कप एंड चैंपियंस ट्रॉफी में एक अलग ही टीम होती है। तो on paper, while India as a team is probably the strongest team in the tournament, most balanced, but ऑस्ट्रेलिया को ऐसे चैंपियनशिप में कभी भी डिस्काउंट नहीं कर सकते हम लोग। तो हर प्लेयर, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया का हर प्लेयर इज केपेबल ऑफ giving out their best performance because they have been conditioned throughout their career to thrive in challenging situations. तो मुझे तो लगता है कि हमें बहुत ही संभल के खेलना चाहिए।
जब मैं कहता हूँ संभल के खेलना चाहिए, तो नॉट इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग द वे वी आर प्लेइंग, but we should have this thing in our head while playing that Australia is the one team that can, I mean, make their fortunes turn whenever they want. Hmm. तो आई And थिंक recently, प्लेयर्स में won the Gavaskar Trophy also, we know that they have had a slight upper hand against India. Yeah, Anko, तुम क्या like Adam Zampa is one player to watch out for. सो एडम और कौन जम्पा सा इज देयर, सो स्टीव स्मिथ ऑफ कोर्स, खुद स्टीव स्मिथ इज देयर, ग्लेन मैक्सवेल 100%, बिकॉज ग्लेन मैक्सवेल को एक बेनिफिट ये है कि ही इज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल इन द आईपीएल. So he's used to playing in those kind of low conditions and especially against slow bowlers. So I think that is one. Glenn Maxwell is one player, and Steve Smith himself, though he's a good player in any condition, obviously not the same class that he used to be once upon a time. So I think two players, and Alex Carey is very good down the order. I think three people India has to be. एक प्रॉब्लम है इंडिया की कि टॉप ऑर्डर हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग वेल, दैट इज वन इशू. ओपनर्स रिलेटिवली जल्दी आउट हो जाते हैं. देन यू हैव अ सिचुएशन, मतलब टॉप थ्री, विराट कोहली एंड ऑल दोस टू पीपल. विराट कोहली डिड वेल इन दैट मैच, बट ओवर इफ यू सी कपल ऑफ मंथ्स ही इज नॉट बीन प्लेइंग दैट वेल. तो अब आपका सिचुएशन ये है कि इफ द टॉप ऑर्डर फेल्स, अब आपका मिडल ऑर्डर, दी ऑलराउंडर्स हैव बीन बेलिंग यू आउट. दैट इज नॉट गोना हैपन एवरी टाइम. मतलब अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, एवरी टाइम दे आर नॉट गोना डू द जॉब फॉर यू. तो मेरे ख्याल से टॉप ऑर्डर वाला वीकनेस है. ऑस्ट्रेलिया के ये तीन चार प्लेयर्स हैं जो नीचे वाले हैं, who can turn the game and who are used to these conditions also. So I think that is one thing India has to be wary of. and do you guys think India is going to change their playing 11 for tomorrow, or are they going to play the same set of players? मुझे लग रहा है वेरी न्यूजीलैंड वाले इंटरेस्टिंग. मैच, हाँ मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड वाले मैच से चेंज नहीं होगा. दैट इज व्हाट आई थिंक. दे गॉट Hmm. द कॉम्बिनेशन राइट. उनको खेलना चाहिए वो वाला. न्यूजीलैंड वाला इज क्लोजर, प्रोबेबली अनदर आप एक्स्ट्रा पेस ऑप्शन, बट या मतलब क्लोजर टू दैट. तुम बताओ एंड प्रतीक, क्या इट तेरे को क्या लग रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है? या प्रतीक, तुम्हें क्या लगता है? यार मुझे लग रहा है कि जो 11 जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए. वरुण चक्रवर्ती वाज अ वेरी गुड एडिशन इन द प्रीवियस मैच, एंड आई थिंक इंडिया शुड स्टिक टू द सेम 11. मुझे नहीं लग रहा है कि कोई चेंजेस होंगे. गौरव, तुम्हें क्या लगता है? See, I am pretty confident for 10 out of 11 players, but I think Right. केएल राहुल को दुनिया का सबसे लंबा रोप मिला हुआ है हाँ इंडिया हाँ में. हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट. ही इज नॉट बीन एबल टू परफॉर्म इन बैटिंग, एंड पिछले मैच में तो उनका कीपिंग भी काफी सब स्टैंडर्ड था. आई थिंक देयर वर अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स वेयर ही वाज गेटिंग अ फ्लैग फॉर मिसिंग, you know, and conceding runs by Kohli and Rohit both. तो अगर कोई प्लेयर चेंज हो सकता है. अब वैसे मुझे ये बात पता नहीं है कि दूसरा कीपर ऑप्शन कौन सा है अपने पास. कोई दूसरा कीपर ऋषभ ऋषभ ऑप्शन पंत है है. क्या? ऋषभ ऋषभ पंत है. पंत है, ऋषभ. तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकता है. आई थिंक उसको चांस देना चाहिए. आई थिंक दैट अगर इज अ हम पॉसिबिलिटी. अगर यस हमने यस, आई उसको एग्री. 15 में इंक्लूड किया है, तो why not give him a chance? And he is a player of big occasion, right? ऋषभ पंत ऐसे challenges में, situations में thrive करता है, तो why not try him out? हाँ बट एंड एज इट इज यार, माइट एज वेल गिव हिम अ ट्राई. वैसे भी राहुल हैज नॉट रियली बीन परफॉर्मिंग, तो देन व्हाट इज द हार्म. मुझे लग रहा है Okay, एक चेंज और हो so सकता है. I have a slightly different view on this. Uh, for me, if you look at KL Rahul, the wicketkeeper, of course, he has not done well in the tournament. He's taken some very good catches, but at the same time, conceded some relatively easy chances and conceded some extra runs also. But right now, as it stands, Rishabh Pant, the batsman, the middle order batsman, averages in 30s, while KL Rahul, the middle order batsman, averages in upwards of 45. Okay. ओके. In the past, one more interesting fact about KL Rahul is that he can be that batsman. So if we are say 40 for 4, he can still come and play the long innings.
and take you till the 50th over. He can be the consolidator, so to say. Like if you remember, 2023 के वर्ल्ड कप में ही जो कोहली और केएल का पार्टनरशिप लगा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लीग में मैच में, ऐसे रोल उन्होंने कई बार खेले. एट द सेम टाइम केएल राहुल कैन बी समवन, अगर वो 35th 40th ओवर में बैटिंग करने आते हैं, तो ही कैन प्ले द T20 वे ऑल्सो, प्ले द अनकन्वेंशनल वे एंड स्कोर क्विक रन्स. माई इशू इज दैट बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी हमारे टॉप 4 में कोई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन नहीं है. इस वजह से क्या किया जा रहा है कि जब भी ऐसा लग रहा है कि एक आध दो विकेट बहुत जल्दी गिर गए, तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन रखने के लिए अक्षर पटेल को प्रमोट किया जा रहा है लगातार नंबर 5 पे, जो केएल राहुल का बैटिंग पोजीशन हुआ था. दैट मीन्स केएल राहुल है अगेन नाउ गॉट टू ड्रॉप डाउन एट नंबर 6 फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज. ओके, ही वाज क्वाइट अ रेगुलर एट नंबर 5. सो मुझे थोड़ा सा अनफेयर भी लगता है इंडिविजुअली केएल राहुल पे, बिकॉज बार बार उनकी बैटिंग पोजीशन लगातार चेंज होती है. हालांकि और ओडीआई में नंबर 5 नंबर 6 काफी सिमिलर रोल हो जाते हैं, और बैटिंग पोजीशंस टॉप 3 के अलावा इतनी फिक्स ना भी हो, तो इट्स ओके. बट व्हाट आई एम सेइंग इज ही हैज अ बेटर ट्रैक रिकॉर्ड, बेटर प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड एज अ बैट्समैन, एंड दैट इज important because if you are 3 down or 4 down at a certain stage, you still need some sort of batting before a Hardik Pandya and Jadeja can capitalize. Otherwise, they will have to start playing the single double game, which is not necessarily their strong point, and that's not why they are in the team. So I think वो अच्छे से बैलेंस करते हैं टीम को, कि हमारे पास विराट कोहली और केएल राहुल है जो लंबा इनिंग्स खेल सकते हैं, फिर इन एंड अराउंड रोहित शर्मा, शुभमन गिल, Shreyas Iyer, all these people can play a little freely. And प्रतीक, डू यू नो कि पिछले एक साल में केएल राहुल का एवरेज क्या है, बैटिंग एवरेज? क्योंकि ओडीआई में क्योंकि केएल राहुल का परफॉर्मेंस काफी दिनों से काफी अच्छा नहीं चल रहा है, फर्स्ट थिंग. और सेकंड चीज जो है, मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस का बहुत कमी हो गया है उसको. क्योंकि कल अगर तुमने मैच देखा होगा तो आई डोंट नो वेदर यू ऑब्जर्व्ड और नॉट, बट एंटायर टीम body language versus KL Rahul's body language was very different. KL Rahul was extremely low on confidence. There wasn't any energy in him. Like if you look at Hardik Pandya or if you look at Shreyas Iyer or any other middle order batsman for that matter, no matter in what situation they come in, at least the outlook is very energetic. Like they seem confident that they can bring the team out of that situation, right? वो एक चीज है, वो केएल राहुल में मिसिंग लग रही है. अब ये कैसे वापस आएगी? I have see I am not saying that he's not a talented batsman. Obviously he's a very talented batsman, but I don't think he's in the right frame of mind at this point in time. So maybe he need to go and play domestic cricket or I don't know what, and get some runs, or play under circumstances which are better for batting, right? Where you can score some runs and get that confidence back. But yeah. But talking about circumstances, how about getting him to open? Because as it is, Harshit Rana, Shubman Gill got runs against Bangladesh, but not in the next 2 matches. So if he gets to face the new ball, how about giving him a chance as an opener and trying out Rishabh Pant as a batsman? But then you are saying that you want to move the batting position of the number 1 ODI batsman in the world at this point in time to accommodate somebody whom you just want to perform. I think Shubman Gill and Rohit Sharma are the 2 best opening players. Very good combination. And you cannot move Shubman Gill at this point in time from an opening position because he has proved it. That's why he is number 1 in ODI. और एक चीज है कि हम ना थोड़ा सा ये चीज डिस्काउंट कर रहे हैं कि अच्छा शुभमन गिल ने बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी मारी, दूसरे मैच में हम कह रहे हैं उसने परफॉर्म नहीं किया, बट जबकि देखो रोहित शर्मा थोड़ा जल्दी आउट हो गए थे, और फिर लंबी पार्टनरशिप लगी कोहली की और शुभमन गिल की.
शुभमन गिल ने भी गुड 45 रन मारे हैं। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, उसने पिछले मैच में नहीं चले वो, दैट वाज हिज वन रैंक फेलियर वी कैन से, बट ही हैज बीन कंसिस्टेंटली स्कोरिंग रन्स. Rohit Sharma has been consistently scoring quick runs. So I don't think that combination should change because, and like you said, I think Shubman Gill is one of the fastest ODI batsmen to reach 2000 runs. So I don't think that anyone Yeah. should take away that point right now. I mean, I just looked at one of his straight drives, and I just looked at the shot. I did not look at who was hitting it. एंड मुझे ऐसा लगा कि ये सचिन तेंदुलकर का कोई पुराना वीडियो दिखा रहे टीवी पे. इट वाज सो परफेक्ट. एंड फिर बाद में उन लोगों ने कैमरा पैन किया और मैंने देखा कि अच्छा ये शुभमन गिल है, ये सचिन तेंदुलकर नहीं है. सो ही इज लाइक दैट गुड. No doubt he's good. My point is that he can actually, because he does that regularly in the IPL, he can probably play one down. I think that won't be a bad idea. Thing is that if you have to play Rahul in his... Yeah, because here you don't want to do that. That means सभी बैट्समैन अपने यूजुअल पोजीशन से बाहर खेल रहे हैं, which is not in the best interest of the team, I feel. तो फिर आएगा ऋषभ पंत, केएल राहुल की जगह तो नंबर 5 या नंबर 6 ही खेलेगा. 5-6 पे खेलेगा. I still feel that we should not change the batting combination too much. Also similarly, एक ओपिनियन ये भी है कि शायद अगले मैच में शामी की जगह अर्शदीप को खिलाया जाए, बिकॉज शामी अगेन टुक अ फाइफर इन द फर्स्ट मैच, एंड देन both the matches he's gone wicketless, though he bowled only 4 or 5 overs in the previous match. So what is your opinion? Should Arshdeep be brought in, or should we trust Shami, who is again one of the fastest Indian bowlers to take 200 ODI wickets, the number of matches he has played, and the fact that we don't have a Bumrah, so that experience of somebody who's played so many one-day matches comes in very handy as a leader of the attack. So do you think in the next match we should go to somebody like a Harshit or a Arshdeep, or just play this 11, considering that all the 4 spinners who played the previous match will play this match? Yeah, but my view is that won't be a bad idea to play Arshdeep, but how about playing him in place of Kuldeep? Kuldeep has taken wickets. The problem, he's been expensive. That is generally a problem with him. It worked against the other teams, might be costly against Australia. Wouldn't be a bad idea. You already have 3 spinners to probably try Arshdeep or Harshit Rana in place of Shubman. In place of Kuldeep. Traditionally, Australians have been good players of pace bowling, right? And especially this pitch. I was reading somewhere that this is the same pitch. Tomorrow's match is going to be the same pitch which India played on with Pakistan. So with Bangladesh. Pakistan's match and New Zealand match was on the same strip, and this strip that they are going to play on tomorrow is the same as the one that they played against Bangladesh. And this is not a pitch जहाँ पे कि pace bowlers के लिए कुछ है उतना. So I would rather think that having more spinners, if it has already worked in previous game, makes more sense rather than getting to pace bowlers. And if that is a choice of one pace bowler, then my vote is with Shami. Because in this situation, correct, you need somebody who is experienced enough, who has played in more such number of matches. And, if there is a situation from where somebody can bring India up and the other bowlers are not performing, I'll place my bet on Shami than the other 2 guys at this point in time. Yeah, even I feel Shami should play. The only thing is that, that is true, but having 4 spinners sort of robs you of variety at critical junctures when you need a pacer. You will eventually be in a situation that you've got 3 pacers. One of them, Hardik Pandya, is sort of military medium. Having another fast bowler is actually a good choice. And if it's a very, very worn out pitch, if it's the same pitch, actually fast bowlers can do more damage than spinners. I've seen multiple times Saurav Ganguly say this, that
if you we underestimate the impact on broken, cracked pitches that fast bowlers can have on such pitches as compared to spinners. I think better to have, you already got three spinners. I think it won't be a bad idea to have another fast bowler probably. Interesting take. But what I feel is के ना के जो हमारे पेसर भी है जैसे हार्दिक पांड्या है कंसिस्टेंटली स्लोअर वन यूज कर रहे हैं. हमने देखा था कि न्यूजीलैंड के भी जो पेस बॉलर्स थे कंसिस्टेंटली स्लोअर वन यूज कर रहे थे बिकॉज पिच वैसा था, पिच वर्न आउट था. हार्दिक पांड्या इज बॉलिंग 130 बट देन ही इज आल्सो बॉलिंग 115, 118, 120. Correct, correct. और मुझे लग रहा है कि ये तो इंडिया के पास बहुत बड़ी लग्जरी है कि उनके पास ये चार फ्रंटलाइन स्पिनर्स है या पोटेंशियली चार फ्रंटलाइन स्पिनर्स है जो करेक्ट है तो बहुत ही अलग है एक दूसरे से. like I was saying कि अक्सर can give you overs in the power play which generally a pace bowler would, but अक्सर he can take wicket. Jadeja has troubled batsmen like Smith a lot. Kuldeep can be expensive at times, but मुझे लगता है पाकिस्तान के मैच में बहुत ही मूवमेंट में उन्होंने विकेट्स निकाले, है ना. और कुलदीप का पिछले मैच में बेस्ट यही है कि कुलदीप एक विकेट टेकर है, मतलब वो Wicket रन्स taker, दे yes. सकता है लेकिन विकेट निकाल लेके जाता है. एंड वरुण चक्रवर्ती ऑल्सो. सो मुझे लगता है कि इसमें से अगर आप कुलदीप को बिठा देते हो तो एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट ऐसा बॉल उनसे अवे ले जाने वाला कोई बैट्समैन बॉलर नहीं रह जाता हमारे पास. तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. एंड फैक्ट इज दैट वी आर ब्लेस्ड टू हैव समबडी लाइक अ हार्दिक पांड्या विद अस, who can give us those 5-6 overs in the power play or at least 3-4 overs in the power play and then just to change the rhythm a bit. और दूसरा एक एडवांटेज ये हो जाता है चार स्पिनर खिला रहे हो तो आपको ओवर रेट की चिंता नहीं करनी पड़ती. तो वो एक एडेड एडवांटेज हो जाता है. और कंसिस्टेंटली तीनों मैचेस में हमने देखा है कि जो भी बॉलिंग कॉम्बिनेशन खेला है उसने इंश्योर किया है कि सामने वाली टीम के सारे 10 विकेट ले लिए जाए. तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक वी शुड गो विद अ वेरी सिमिलर bowling combination as well. Right. And stick to Shami and trust on him to deliver in key moments. Good. ठीक है. तो अब quickly But, before we end this because we are nearing time, before we end this, let's guess two things for tomorrow. First is who is gonna win and what is going to be the winning margin. So your take, Pratik. Okay, so I think it's going to be a very close match. I hope India get to bat first, and I hope India win. 270-280 रन शायद बनाने पड़ेंगे इंडिया को पहले अगर बैटिंग कर रहे हैं. minimum. और आई थिंक विक्ट्री मार्जिन हो सकता है शायद 20 रन हो, उससे ज्यादा ना हो. बट आई एम जस्ट होपिंग दैट इट इज इंडिया who prevails eventually. Okay. How about you, Anubhav? You go now. Yeah, India. I think I have a gut feeling that India will be chasing 4 to 5 wicket victory. I think I will also go with India chasing because Rohit Sharma has lost 13 out of 14 tosses. Correct. That Last is correct. 13 out of 14 tosses he has lost. And going by that probability, he'll be losing the next one. और अगर वो टॉस हारते तो ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली विल लाइक टू बैट फर्स्ट. एंड अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करती है तो मुझे लगता है कि इंडिया को चेस करना पड़ेगा. ऑल्सो आई एम श्योर ऑस्ट्रेलिया sorry no because they know they have seen this pitch. Everybody has seen this pitch and they know that it's very difficult to win by batting second, so they will definitely bat first and it is going to be a very very close match. I'm not discounting Australia at all. Probably this will be even if India wins, this will be a closer match than the final, irrespective of who wins the final. Isme na Gaurav, just one more thing. That is something that I wanted to mention. If India is chasing na, in that case also playing 4 spinners could be a slightly tricky proposal. I think 3 spinners will be about par in that case. Because if you're bowling first, then that is a problem.
better to have another pacer. You see, India bowled first in the match against Pakistan, but then that is a very, very badly underperforming Pakistani batting lineup. Against New Zealand, India bowled second. So I think ये भी एक चीज है, क्योंकि मुझे भी ये फीलिंग आ रही है कि इंडिया विल बी चेजिंग टुमारो. सो टॉस अनुभव, के तुम्हारे साथ जो पास तुम्हारे पास अभी 12 घंटे हैं to give Rohit Sharma a call and convince him of I, playing two pace bowlers. So, You should not be calling Rohit Sharma. You should be calling his Delhi wala friend, Gautam Gambhir. oh yes, 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 why not? Closer home. मुझे तो लगता है वो टीम सेलेक्ट करते टाइम भी टॉस करता है. Good, कभी good, कभी. good. सही Okay. है. So, here's all the best to the Indian team from our side, and may the best team win. Yes. May the best team. Yeah. Tough And luck. It's on a working day. Yeah. But tough luck. It's on semi-finals a always working. are, right? To ensure Yeah. finals are on the Right. weekend. And I think that could be a good of part course, about India chasing. By the time the match India starts, I'm saying that could be the good part about India chasing. By the time India starts batting, you might reach home. Yeah. मैं कह रहा हूँ ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रही कि बिकॉज इंडिया दुबई में खेलेगा अपना सेमीफाइनल, हाँ. वो टीम्स को दुबई फ्लाई करवाया गया ताकि, क्योंकि पता नहीं था कि इंडिया को कौन खेलेगा दुबई में, राइट, और Correct. इंडिया किसको खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका को. तो ये हाँ. चीज शायद ही क्रिकेट के इतिहास में, शायद ही आईसीसी टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार हुई है कि दो टीम्स फ्लाई कर रही है एक वेन्यू पे एंड इन एंटिसिपेशन के हम लाइक इंडिया को कौन खेलेगा, एंड देन वन टीम हैज टू फ्लाई बैक टू अनदर नेशन वंस अगेन. So yeah, मतलब on that note, let's call it a day, and Yes. yeah. Let's see what's in store for tomorrow. Yeah. Yes, guys. Chalo. Thank you, Gaurav. Thank you, Anubhav, for joining in. And you're Hi. looking at Thank you. School.life. Keep looking at All us, the and best. we'll keep bringing you all the cricket-related updates that matter. See you very soon. Thank you. Bye. All the best, guys. Bye bye.